नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के दृष्टिकोण से आ गया है रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चंस और ये पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। रीजन वीडियो एंड होते तक आपको पता चल जाएगा। हिंट दे देता हूं, बड़े अच्छे क्वेश्चन है पजल्स के। ठीक है, तो बिना किसी वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं, लगाते हैं 30 को पार। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आर यू रेडी टू सॉल्व 30 क्वेश्चंस? पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और आपके सामने आ रहे हैं 30 क्वेश्चन, सुपर स्पीड से चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या निकल के आ रहा है, देखिए। बी सी का भाई है, डी बी की बहन है, एफ ई की बहन है जो सी का पुत्र है, के सी का पति है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है? आइए बनाते हैं फैमिली चार्ट। बी सी का भाई है, बी जो है वो कौन है? सी का भाई। अभी मुझे नहीं पता सी लड़का है कि लड़की है। फिर बोल रहा है डी बी की बहन है, डी जो है वो बी की क्या है? बहन है। चलिए बहन बना दिया। अब देखते हैं ई एफ ई की बहन है जो सी का पुत्र है। अभी देखिए इन दोनों के बारे में तो नहीं पता था मुझे, एफ और ई के, लेकिन जैसे आगे मैंने पढ़ा जो सी का पुत्र है, जो मतलब पास वाले को जाके पकड़ लो और मतलब सबसे लास्ट वाले को जाके पकड़ लो। याद रखना ये इंग्लिश में एंड और हु मतलब पास वाले को जाके पकड़ लो, एंड मतलब लास्ट वाले को जाके पकड़ लो। तो बोल रहा है सी जो है वो क्या है? ई का पुत्र है। सी जो है वो ई का पुत्र है, एफ ई की बहन है जो सी का पुत्र है। अभी क्या सी के बारे में पता है क्या? जी हां, हमको तो पता है सी का पुत्र है कौन? सी का पुत्र कौन है? ई है, जो एफ ई की बहन है, और एफ ई की बहन है, पुत्र है, ई लड़का है। ठीक है, कहानी आ रही है समझ में? आगे देखते हैं। के सी का पति है। अगर के सी का पति हुआ तो सी के की कौन हुई? पत्नी, मतलब ये कौन हुई? लड़की हुई। और इसका हस्बैंड कौन हुआ? गाइस के हुआ। और ये हस्बैंड वाइफ लगा दिया बरमाला। आइए आगे बढ़ते हैं। डी एफ से किस प्रकार संबंधित है? डी एफ से किस प्रकार संबंधित है? डी एफ से, देखिए एफ की मम्मी, उसकी बहन डी मतलब मौसी, मामी के ऑब्लिक यहां पे मौसी कर लो, है ना? कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। श्रृंखला में अनुपस्थित पद, इसका ज्ञात करिए। आइए देखते हैं यहां क्या हो रहा है। 4 की बढ़ोतरी यहां कितने की हो रही है? 6 6 12 6, है ना? उसके बाद यहां कितने की? 8 7 8 की। हाँ अच्छा, 4 6 8 फिर 10 फिर 12 होना चाहिए, मतलब 31 + 12 हाउ मच? 43। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। यदि P का अर्थ डिवाइड R का मल्टीप्लाई Q का प्लस और S का माइनस, तो इसका वैल्यू आइए सॉल्व करते हैं। P का डिवाइडेड बाई 8, Q का प्लस 6, R का मल्टीप्लाई 9, S का माइनस 31। अरे समझ गए? तो यहां कितना हुआ? 48 6 8 40 46, तो 48/8, तो 6 और प्लस यहां कितना हो गया? 54 - 31। अरे ठीक है, तो यहां क्या हुआ? 70 से 31 गया, तो सॉरी 60 से 21 गया, तो बचा कितना? 29। ए की बी किसी की डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष। समर इज हॉट को DEFEBA और कम कोल्ड समर को जाहाबा और विंटर इज कोल्ड को पाजाडी कोडबंद किया जाता है। तो कम हॉट विंटर को किससे कोडबंद किया जाएगा? आइए देखते हैं। समर, इन सबको आप पेपर में लिख लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, वरना गलत होने के चांसेस होते हैं। DFE बा, ठीक है। उसके बाद क्या है? कम कोल्ड समर, भैया समर गर्म नहीं होगा, ठीक है, हॉट रहेगा। क्या हो रहा है? जा हा बा। उसके बाद विंटर,
winter is cold. Okay, winter is cold is coded as pa ja डी. क्या पूछ रहा है? कम हॉट विंटर. क्या पूछ रहा है? कम हॉट विंटर. कम हॉट विंटर. अब देखो कहानी. अब जरा कहानी देखो ध्यान से. मैं करता हूं कलर चेंज तो होगी आसानी समझने में. आइए ब्लैक कर लिया जाए. चलिए देखिए. समर इज हॉट. पहले और दूसरे में क्या आपको सिमिलरिटी दिख रही है? जरा मुझे बताना. समर और समर, समर और समर, समर और समर, और इन दोनों में क्या सिमिलरिटी दिख रही है? जरा बताना. बाबा बा बा. इसका मतलब समर इज रिप्रेजेंटेड बाय बा. चलिए दूसरा देखते हैं कि पहला और तीसरा, पहला और तीसरा में क्या सिमिलरिटी है? इज. क्या है? इज. क्या है? इज. इन दोनों में देखें तो एफ ई डी ई, यहां डी ई डी ई सेम है तो इज हो गया कौन? डी ई. इज हो गया कौन? डी ई. अब जरा गौर देखना. अब जरा गौर से देखना. कम हॉट विंटर में ना समर आएगा ना इज आएगा. मतलब ना ही उसमें डी होना चाहिए ना ही उसमें बी ए होना चाहिए. पहले वाले में बी ए है, कट. दूसरे वाले में बी ए है, कट. ठीक है. तीसरे वाले में भी बी ए है क्या? अरे तीसरे वाले में भी बी ए है तो ये भी कट. एक ही में बी ए नहीं है, लगा दो उसको ऑप्शन. क्या पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ी? इसी तरीके से सोचना है इन टाइप के क्वेश्चंस में. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन, जब तक मैं कलर चेंज कर लूं. बोल रहा है स्मार्ट को 31524, मार्बल को 428376, ईट को 537 और स्टेबल का पूछ रहा है. तो आइए इसका भी लगाते हैं. स्मार्ट, स्मार्ट को गाइस क्या लिख रहे हैं? 31524. और मार्बल को क्या लिख रहे हैं? मार्बल को क्या लिख रहे हैं? मार्बल को 428376. और ईट को क्या लिख रहे हैं? जरा देखो तो गौर से. ईट को लिख रहे हैं 537 और पूछ किसका रहे हैं? STABLE का पूछ रहे हैं. आइए लगाते हैं इस क्वेश्चन को. अब जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल इतने मान से देखो. क्या देखो? फर्स्ट को और थर्ड को देखो. फर्स्ट को और थर्ड को देखो. क्या क्या सेम है? ई है और यहां ई है और यहां क्या है? टी है. ई है, टी है और सॉरी ए है और टी है. ई है क्या? नहीं है. ए और टी है. ए और टी यहां है. मतलब फर्स्ट और थर्ड में दो चीजें सेम होनी चाहिए. आइए जरा ढूंढते हैं कौन कौन सी दो चीजें सेम है. ए और टी. 3 1 5 2 4 और 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3, ए और टी, ए और टी. यहां जरा ध्यान से देखो. यहां जरा ध्यान से देखो. स्टेबल में ए भी है और टी भी है. इसका मतलब जो भी यहां नंबर बनेगा उसमें 5 भी आएगा 3 भी आएगा. क्या पहले वाले में है क्या 5 और 3? 3 तो है पर 5 कहीं गुम हो गया है. इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी कट हो गया. यहां पर 5 और 3 है क्या? बिल्कुल है. यहां पर भी है और यहां पर भी है. अभी ये तीनों एलिजिबल है. आगे हम लोग कुछ लगाते हैं दिमाग. आइए पहला और दूसरा देखिए. अब पहले और दूसरे में SMART, MAR. हाँ चलिए दूसरा कुछ मिल गया. MAR और MAR मतलब तीन चीजें सेम होनी चाहिए. जरा देखते हैं. यहां पर 3 1 5 2 4, 2 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, 3 सेम है, 5 है क्या? नहीं. 1 4. जी हां 1 और 4 भी सेम है. इसका मतलब MAR में 3 2 और 4, 3 2 और 4 होगा. 3 2 और क्या बोला? 3 2 और 4 होगा. अब जरा यहां देखो. अब जरा यहां देखो. A एंड T में 5 और 3 है. इन दोनों में से कुछ है. ठीक है. अब यहां MAR में ध्यान से देखना. MAR में
क्या क्या हुआ, 3 2 4 है। इसका मतलब इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है, इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है, ए 3 और 3, 3 और 3 सेम दिख रहा है। इसका मतलब TMR में 5 2 4 होगा, 5 2 4 होगा। अच्छा अब जरा यहां देखो, अब जरा यहां देखो कि यहां पर जो है AT है ना, इसमें और इसमें देखो तो जरा ध्यान से, इसमें और इसमें देखो ध्यान से, यहां पर क्या क्या सेम है सेकंड और थर्ड में, EA सेम है, EA सेम है। चलिए देखते हैं, E और A सेम है, T तो है नहीं। इसमें देखते 4 2 8 3 7 6, 3 और 7, 3 और 7, मतलब 3 और 7 कौन कौन होंगे, कौन कौन होंगे, E और A होंगे, E और A कौन होंगे, 3 और 7 होंगे, 3 और 7 होंगे। आई नो क्वेश्चन लंदी हो रहा है, ठीक है, स्लो स्लो बता रहे इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। अब यहां देखो E और A 3 और 7 होंगे, यहां पर EA 7 भी होगा। इस टेबल में देखो ना, E भी है, A भी है, ठीक है, और M नहीं है। कौन नहीं है, M नहीं है। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, 3 भी होगा 7 भी होगा, है ना। और यहां पर एक और चीज, हाँ, S और T, यहां जरा ध्यान से देखो, S और T 2 नंबर बचे, 1 और 5, 1 और 5 स्टेबल में S भी है और T भी है, मतलब कौन से वाले ऑप्शन में, एक नंबर भी है, एक नंबर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। लगा दिया इसी को आंसर, समझ गए। पकड़ने का तरीका होता है, अलग अलग तरीके से पकड़ा जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा सा घूम गया था, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पीड में, इस टाइम को जो है कवर करना है। आइए, तो अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पूर्ण व्यवस्थित करें और उसको उस एक को चुने जो बाकियों से अलग हो। जरा यहां देखिए तो क्या दिख रहा है, ये पलटिए पलटिए, सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, क्या बोल रहा है ये क्या है गाइस, जैस्मीन है, जैस्मीन है। और ये क्या है, जरा देखो तो, मैरीगोल्ड है। अरे ये सब क्या है, फूलों के नाम है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये कैरट है। ये क्या है, ये कैरट है। और ये क्या है, सनफ्लावर दिख रहा है ना, सनफ्लावर है। तो अलग कौन हो गया, कैरट। लगा दो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हमारे देश में, कथन कह रहा है, हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों में हो रही कमी चिंता का प्रमुख विषय है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल है। जब तक हम एक बड़े पैमाने में अक्षय ऊर्जा स्रोत का विकास नहीं कर लेते, जनसंख्या में हुई वृद्धि से ऊर्जा संसाधनों पर भारी बोझ पड़ने की वजह से जीवन की गुणवत्ता कम हो जाएगी। दोनों स्टेटमेंट समझ गए। आइए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में हम लोग वही लगाएंगे जो 100% एक्यूरेट हो कथन के अनुसार, ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रुथ को भी रखना है, राइट। आइए जरा करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है निष्कर्ष में, प्राकृतिक संसाधनों की कमी से जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। क्या ये यहां कहा गया है, देखो प्राकृतिक संसाधनों में हो रही चिंता का विषय है और यहां शोध के विकास नहीं होता और जनसंख्या में वृद्धि से ऊर्जा संसाधनों में बोझ पड़ता है और जीवन की गुणवत्ता में कमी होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोत का उपयोग एक समाधान है। यहां एक समाधान कहा गया है, इसलिए सही है। अगर बोलता एकमात्र, यहां तो एकमात्र नहीं बोला गया था, यहां एक समाधान बोला गया था। बिल्कुल सही है, मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश लोग कार्यालय जाने के लिए अपनी कार का प्रयोग करते हैं। सड़क पर वाहनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये ट्रैफिक जाम को बढ़ाता है और लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण में भी योगदान देता है। नतीजन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि होती है। जहां तक संभव हो, लोगों को चाहिए कि वह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करे और कारपूलिंग करे। कारपूलिंग मतलब एक ही कार में जाना, ठीक है।
निम्न में से कौन सी अवस्था दी गई कथनों को के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आइए, लोग दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं इसलिए कार ज्यादा खरीद रहे, नहीं ऐसा तो कहा नहीं गया है। लोग कार में शॉपिंग मॉल जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं सार्वजनिक परिवहन के उपयोग करने वाले लोगों को प्रभावित नहीं करती है, ऐसा भी नहीं कहा गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखते पढ़ते हैं। सड़क पर वाहनों की अधिक संख्या से जाम का कारण बनती है। देखिए, यह ट्रैफिक जाम का कारण बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। डिवाइड को प्लस, प्लस को डिवाइड, माइनस को मल्टीप्लाई, आइए करते हैं। सो 25 डिवाइड को क्या प्लस 25, प्लस को क्या डिवाइड 5, डिवाइड को क्या प्लस, प्लस इज व्हाट 2, माइनस को क्या मल्टीप्लाई बाय 15, हियर इट इज 5। ओके, 25 प्लस 5 इज 30 एंड हियर इट इज 30, 30 30 60। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वोटर को इससे, हीटर को इससे, टीजर को इससे, तो एस किसको दर्शाती है? आइए देखते हैं। फिर से थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हीटर को 743654, TEASER टीजर को 645834, तो एस का पूछ रहा है, एस का पूछ रहे हैं, राइट। आइए करते हैं, एस का पूछ रहा है। अब जरा यहां देखो, इस बार मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल एक बार में ही। TER, ठीक है, TER और TER, ओके वेरी गुड। यहां जरा देखो, इसमें किसी में भी एस है क्या? वोटर में नहीं है, किसी में भी एस नहीं है, तो एस को दर्शाने वाले इनमें से नंबर तो कोई भी नहीं होंगे। 4 1 3 5 2, 1 नहीं होगा, 4 नहीं है, 3 5 2, 3 भी नहीं है, 5 चलो 5 भी कट गया, और 7 या 8 में से अब कोई हो सकता है। आर यू गेटिंग गाइस? आर यू गेटिंग? ओके, आगे देखते हैं। यहां पर एस है क्या? यहां पर एस है। हीटर में भी एस नहीं है। इसमें देखिए, इसमें भी जो होंगे वो एस नहीं कहलाएंगे। देखिए यहां 7 है, यहां ऑप्शन में था, कट गया। कौन सा ऑप्शन आया? एक ही बार में ऑप्शन नंबर सी आ गया। देखने का तरीका है, पिछली बार छूट गया था तो लंबा खिंच गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते आइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आपने आज तक जो है वेन डायग्राम, मैंने जो है 3 वाले वेन डायग्राम कराए थे, ये है 4 वाला वेन डायग्राम। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए और लाइक जरूर कर दीजिए। आइए, 200 बच्चों में से 20 केवल आकाशगंगा देखना चाहते हैं, 25 केवल सितारे देखना चाहते हैं, 25 केवल सितारे देखना चाहते हैं, 30 केवल ग्रह देखना चाहते हैं, 50 सितारे, ग्रह और चांद देखना चाहते हैं। देखिए यहां पर एक और इंट्रोड्यूस हो गया, चांद। 25 चांद और आकाशगंगा दोनों देखना चाहते हैं और 25 केवल चांद देखना चाहते हैं तथा बाकी बच्चे कुछ नहीं देखना चाहते। ओके, सो पहले ये बना लें। तो यहां आकाशगंगा है, सितारा है, ग्रह है और चंदा है, राइट। 4 वाला है। आइए बनाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद देखो, 4 डायग्राम बनाने हैं। लेट्स से दिस इज आकाशगंगा। सिर्फ आकाशगंगा को पसंद करने वाले केवल 20 हैं, ठीक है। उसके बाद 25 केवल सितारे देखना चाहते हैं, 30 केवल ग्रह देखना चाहते हैं, 30 केवल ग्रह देखना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, 30 केवल ग्रह देखना चाहते हैं। अच्छा, इसको लिख भी देता हूं ना, ये आकाशगंगा है, ये है ग्रह। 30 केवल ग्रह देखना चाहते हैं। अच्छा, अभी मैं ये 25 को छोड़ के रखा हूं ना, अभी देखते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। 50 सितारे, ग्रह और चांद देखना चाहते हैं। 50 जो है चांद भी देखना चाह रहे हैं और सितारे और ग्रह भी। ग्रह हो गया, सितारे और चांद, लेकिन वो लोग क्या देखना नहीं चाह रहे हैं? आकाशगंगा नहीं। मतलब आकाशगंगा से बाहर एक मुझे वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसका मतलब एक बनेगा ऐसा और चौथा बनेगा कुछ ऐसा, जिसमें आकाशगंगा नहीं होगा,
क्योंकि यहां पर दिया गया है, राइट। तो आइए देखते हैं जरा, ठीक है। तो यहां मैं इसको ले लेता हूं लेट्स से चांद, और इसको मैं ले लेता हूं लेट्स से स्टार, ठीक है, मतलब सितारे, ठीक है। आइए इसको करते हैं। तो हम लोग कहां तक, तो 25 केवल सितारे देखना चाहते हैं, 25 केवल सितारे देखना चाहते हैं। अब इसको हमने इंक्लूड कर दिया। 50 सितारे ग्रह और चांद देखना चाहते हैं, 50 सितारे ग्रह और चांद देखना चाहते हैं, मतलब ये होगा कौन, 50 होगा। अरे हाँ कि ना, आगे बढ़ते हैं। 25 चांद और आकाशगंगा देखना चाहते हैं, आकाशगंगा और चांद देखने वाले कौन है, 25 हैं। चलिए 25 केवल चांद देखना चाहते हैं, 25 केवल चांद देखना चाहते हैं, बन गया आपका डायग्राम, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन, कितने बच्चे कम से कम 2 पिंड देखना चाहते हैं, 2 पिंड देखना, सिर्फ देखो ये 25 और ये 50, सिर्फ बच्चे ये दो जो है, 2 टाइप के बच्चे हैं जो देखना चाहते हैं। तो 25 + 50 75, ऑप्शन नंबर सी था। बढ़िया क्वेश्चन, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कितने बच्चे आकाशगंगा नहीं देखना चाहते हैं, मतलब आकाशगंगा वाला जो ये सर्कल है, इससे बाहर जितने हैं उन सबको जोड़ लो, तो कौन है, 25 + 25 हो गए कितने, 50, 50 और 50 हो गए कितने, एक सेकंड वन सेकंड गाइस, कितने बच्चे आकाशगंगा नहीं देखना चाहते, ओके, कितने बच्चे आकाशगंगा नहीं देखना चाहते, हाँ। तो ये जो है इन सबको, इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, बाकी सबको जोड़ लो, ये हो गया कितना, 50 50 50 100 और ये 30, मतलब क्या, 130, ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए तो, अरे एक सेकंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड, कुछ 1 सेकंड गाइस, कितने बच्चे आकाशगंगा नहीं देखना चाहते हैं, कितने बच्चे आकाशगंगा नहीं देखना चाहते हैं, और यहां जो है, अच्छा 1 मिनट, तथा बाकी बच्चे कुछ नहीं देखना चाहते, है ना। तो सुनो, सिर्फ इतने को हटाना है टोटल में से, क्यों, क्योंकि आकाशगंगा की सिर्फ बात की गई है। ये जो होगा 130 नहीं होगा, माय मिस्टेक, इट शुड बी 200 माइनस 20 + 25, क्योंकि आकाशगंगा वाले तो सिर्फ इतने ही थे, ठीक है। अब सही है, तो 200 + 45 मतलब हाउ मच, 155, तो ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कितने बच्चे चांद देखना चाहते हैं, चांद देखना, कितने बच्चे चांद देखना चाहते हैं, ये 25 और ये 50, मतलब 100 बच्चे, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, गॉड इज फेयर को GESEFI, हु इज गॉड को GEWFA, और यू आर गॉड को NELEFA, तो इस को कौन दर्शाता है, आइए, गॉड इज फेयर को GESEFA, ओके। हु इज गॉड को किससे हो रहा है, हु इज गॉड को GEWEFA, एंड यू आर गॉड को किससे दर्शा रहे हैं, NELE और FA से, ठीक है। इज का पूछ रहे हैं, अरे किसका पूछ रहे हैं, इसका, तो आओ ना ढूंढते हैं। तो देखो इन तीनों में FA कॉमन है, यहां गॉड कॉमन है, मतलब जो गॉड है वो कौन होंगे, FE से डिनोट किए जा रहे हैं, ठीक है, इस FA से डिनोट किए जा रहे हैं, इसका पूछ रहे हैं, तो भैया FA वाला तो पहले ही काट दो, तुम गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इज और इज, इन दोनों में गॉड और गॉड तो पता चल गया, और ये जो इज है और ये जो इज है इन दोनों में कॉमन है, तो GE और GE है, तो लगा दिया ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, GE है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एक और आपके सामने वेन डायग्राम का, ये भी 4 वाला है। आइए, 75 पक्षी प्रेमियों में से 15 केवल सनबर्ड देखना चाहते हैं, 10 केवल
फ्लाइंग कैचर देखना चाहते हैं, 12 सनबर्ड और नटहेच दोनों देखना चाहते हैं, और 15 केवल बीटर देखना चाहते हैं। होगा कोई पक्षी, बीटर पक्षी देखना चाहते हैं। 13 सनबर्ड और बीटर देखना चाहते हैं। 5 फ्लाइंग कैचर और नेट हैच देखना चाहते हैं, तथा बाकी बचे लोग केवल नेट हैच देखना चाहते हैं। क्वेश्चन समझ गए? आओ इसका वेन डायग्राम बनाया जाए। देखो 75 पक्षी जो है प्रेमी है, 75 पक्षी है, ठीक है। कितने पक्षी है? 75 पक्षी प्रेमी हैं, ठीक है। आओ देखते हैं। तो जो है 4 वाला है, तो आओ देखते हैं 4 वाला जो है। तो लेट्स से जो है इसको मैं दे दूं, लेट्स से ये है बीटियर, ठीक है। इसको देखने वाले कितने हैं? सिर्फ केवल 15, ठीक है। अभी पता चलेगा, आगे देखते हैं जरा। उसके बाद जो है केवल सनबर्ड देखने वाले, केवल सनबर्ड, लेट्स से इसको सनबर्ड दे दूं, और इसमें जो है और भी लोगों के साथ जुक्ति कराई गई है। तो सनबर्ड वाले केवल कितने हैं? 15 है। लेट्स से सनबर्ड है ये है क्या? 15, ठीक है। उसके बाद 10 केवल फ्लाइंग कैचर देखना चाहते हैं, 10 केवल फ्लाइंग कैचर, और इसका रिलेशन इनके साथ भी बताया गया है। तो लेट्स से ये जो होगा ये होगा फ्लाइंग कैचर। तो सिर्फ फ्लाइंग कैचर वाले कौन है? सिर्फ 10 लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 12 सनबर्ड और नचेट तो अभी इंक्लूड किया नहीं हम लोगों ने, चलिए नचेट इंक्लूड करते हैं, इनके साथ रिलेशन है तो यहां हम लोग बनाते हैं नचेट। तो 12 सनबर्ड और नचेट, दिस इज नचेट, 12 सनबर्ड और नचेट, तो यहां होगा 12, ठीक है। आर यू गेटिंग गाइस? आगे देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, पजल भी इंक्लूड कर दिया, थोड़ा सा सोचना भी इंक्लूड कर दिया, तो वाह देखते हैं। तो दोनों देखना चाहते हैं। 15 केवल बीटियर्ड हो गया है। 13 सनबर्ड और बीटियर्ड, सनबर्ड और बीटियर्ड बी, ये दोनों कितने हैं? 13 है, ठीक है। आइए तो आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। 5 फ्लाइंग कैचर और नटहेच, फ्लाइंग और नटहेच 5, ये हो गया 5, ठीक है। और जो है हो गया कहानी, लेकिन यहां एक छूट गया। ये कौन छूट गया? नचहेट, केवल नचहेट छूट गया है। केवल नचहेट कितने लोग पसंद करते हैं? अब आपको एक बात पता है, मैंने आपको पढ़ाया है, टोटल 75 है। अगर 75 में से मैं इन सबको माइनस कर दूं जोड़ के, तो वो सिर्फ नचहेट देखने वाले रहेंगे, केवल नचहेट वाले। आओ जोड़ते हैं। 15 15 30 और ये हो गया 40 और ये हो गया कितना? 15, 40 और 25 मतलब हो गया 40, 65 और 5 70, मतलब 75 टोटल था, 70 माइनस किया 5, तो सिर्फ नचहेट वाले कितने हो गए? 5 हो गए। कहानी हो गई पूरी फिनिश। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितने पक्षी प्रेमी बर्ड केवल एक पक्षी देखना पसंद करते हैं? ये 15, यह 15, यह 10 और यह 5। 15 15 30 40 और 45। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। नचहेट पसंद करने वाले और बीटियट पसंद करने वाले पक्षियों का अनुपात, नचहेट और बीटर, नचहेट और बीटर। नचहेट वाले कौन है? 12, 5 और ये, तो कितने हो गए? 22। और बीटर वाले कितने हैं? 15 और 13, मतलब 28। तो 22 और 28, तो कितना? 11:14। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सनबर्ड और फ्लाई कैचर देखने वाले प्रेमियों का अंतर। सनबर्ड और फ्लाई कैचर, सनबर्ड वाले कौन है? ये, और फ्लाई कैचर वाले कौन है? ये। इसका मतलब कितना? 13 और 15 और 12, मतलब कितना हुआ? ये 15, 30 हुआ। और यहां पर फ्लाइंग कैचर वाले 10 और 5, 15, 30 और 15 का डिफरेंस कितना? 15। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं सॉरी, 1 सेकेंड, 12 है ना, सॉरी 13, 15 और 12, ये कितना हो गया? ये तो हो गया कितना? 40 हो गया ना ये तो। हाँ, 40 और
40 से 15 गए तो कितना हुआ? 25 हुआ। ऑप्शन नंबर बी 25। समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 186 हैश 31 हैश 36 हैश 30 जो है हैश की जगह पे कुछ कुछ यहाँ पे साइंस रखने हैं, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? आइए नीचे से चलें। देखिए 186 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू 36 माइनस 30। अरे ये क्या हुआ? 6 विच इज इक्वल टू, ये भी 6 लगा दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक महिला की ओर संकेत कर मैंने कहा कि उसकी मतलब महिला की भाई, महिला उसके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। अगर ये मेरी पत्नी हुई, मेरी पत्नी का भाई है। अरे ये नहीं, मेरी पत्नी का भाई है। ये कौन हुई? पत्नी हुई। कौन? मेरी मतलब ये मैं हूं। ये कौन हूं? मैं हूं। ये मैं हूं। ठीक है, तो इनके बीच में वरमाला पहना दिया। अब क्या बोल रहा है? महिला मुझसे किस प्रकार संबंधित है? महिला मुझसे किस प्रकार संबंधित है? ये मेरे ससुर हुए और ये ससुर की बहन हुई, तो ससुर की बहन हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी निश्चित कूट भाषा में 329 का अर्थ होता है यू आर बैड, 419 का बैड इज गुड एंड 195 का नथिंग इज बैड। गुड किससे दर्शा रहा है? तो देखिए यू आर बैड 329, बैड इज गुड किससे दर्शा रहा है? 419 से। एंड नथिंग इज बैड किससे दर्शा रहे हैं? 195 195। किसका पूछ रहे हैं गाइस? गुड का पूछ रहे हैं। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब गुड मतलब नथिंग इज बैड, इसमें तो गुड है नहीं। ये 1 9 5 नहीं होने चाहिए। 1 कट गया, 9 कट गया, 5 और 4 और 3 अभी भी गेम में है। अब यहां और यहां रिलेशन देखो, फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन देखो। यू आर बैड और बैड इज गुड, बैड एंड बैड सेम है। बैड एंड बैड सेम है मतलब क्या क्या? 9 और 9 सेम है। 9 तो कट चुका है ना, ओके। मतलब बैड जो है वो क्या है? 9 है। अभी 3 और 2 यू आर, और जो है यू आर 4 और 3, 4 और 3 देखो, इज और इज इन दोनों में क्या सेम है? इज और इज, इसमें 1 एंड 1 सेम है। इसका मतलब 1 जो है वो इज है, 1 जो है वो इज है, तो बचा कौन है? गुड। क्या होगा? 4 होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। के पिता की मां जी की बहन है, एस जी के पुत्री है, एस के पिता से किस प्रकार संबंधित है? आइए देखते हैं। के पिता की मां जी की बहन है। अरे समझ गए। एस जी की पुत्री है, एस जी की पुत्री है। क्या बोल रहे हैं? एस के पिता से मतलब इनसे, ठीक है, किस प्रकार संबंधित है? सर अब बताना किस प्रकार संबंधित है। एस कौन हुई? बहन ना हुई। कौन सी बहन? चचेरी बहन हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कथन कह रहा है युवाओं के बीच ऑनलाइन शॉपिंग की लत अब एक आम बात हो गई है। इससे स्पष्ट होता है कि उनमें से ज्यादातर इस लत से मुक्त पाने के लिए परामर्श चाहते हैं। निष्कर्ष बोल रहा है सभी युवा ऑनलाइन शॉपिंग के आदी हैं। अब यहां एक बात बताइए, युवा के बीच ऑनलाइन शॉपिंग की लत एक आम बात हो गई। यहां क्या बोला है? सभी युवाएं नहीं बोला है, तो यहां मैं कैसे सभी लगा लूं? यहां मैं कैसे सभी लगा लूं? ये तो गलत हो गया। दूसरा, सभी युवाएं इस लत से मुक्त पाने के लिए परामर्श चाहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ज्यादातर बोला है, और यहां सभी गलत हो गया। दोनों गलत, ना तो एक ना ही द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोर्ट रूम जज स्टेडियम का क्या होगा? कोर्ट रूम में जो फैसला सुनाता है वो जज होता है। स्टेडियम में फैसला कौन सुनाता है मुझे बताइए तो? रेफरी। ऑप्शन नंबर
नेक्स्ट, अभिकथन कह रहा है बिजली के तार आमतौर पर तांबे के बने होते हैं। कारण बोल रहा है तांबा एक अच्छा सूचालक है। बिल्कुल सही है, अच्छा सूचालक है, अच्छा कंडक्टेंस देता है, अच्छा कंडक्टिविटी रहती है। तो ऑब्वियसली बिजली का तार तांबे से, बिजली के तार आमतौर पर तांबे से बने रहते हैं। बिल्कुल सही है, ए भी सही है, आर भी सही है और उचित व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर यू को एन की सी, वेर आर यू को नी BLSE और यू आर वेयर को BLNE जो से लिख रहे हैं, तो हाउ यू हेयर को किससे लिखेंगे? देखिए, हाउ आर यू को, हाउ आर यू, निकी सी, वेर आर यू को किससे? नी बिल सी, ओके, यू वेर हेयर किससे? BLNEJO से। किसका पूछ रहा है? हाउ यू हेयर, हाउ यू लिख लेते हैं, हाउ यू हेयर, हाउ यू हेयर। अब देखो जरा मुझे, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर पहले वाले को दूसरा कलर यूज कर लिया जाए। हाँ, हाउ आर यू, आर यू, ओके। तो जो है यहां देखा जाए सबसे पहले, यहां आर यू, ओके, यहां आर यू और यहां आर यू, पहले और दूसरे में दो चीजें सेम होनी चाहिए। आर यू एन की सी, देखिए एन और सी, एन सी, ठीक है। इसका मतलब जो ये वेयर है वो क्या होगा? BL होगा। यहां पर हाउ यू हेयर में वेयर तो है नहीं है, मतलब BL वाला कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यहां BL था, कट, यहां BL था, ये कट, तो दो ऑप्शन कट गए। कौन कौन से? पहले कट कर देते हैं, ये और ये कट गए। मामला समझ में आ गया? क्यों? एलिमिनेशन मेथड से करोगे, फायदे में रहोगे। आगे बढ़ो, तो यहां देखो, यू और यू तीनों में कॉमन है। इसमें देखो तो NE, मतलब इसमें जो है NE जरूर रहने वाला है। अच्छा, यहां पे भी N ही है, यहां पे भी N ही है। चलिए, यहां से एलिमिनेट नहीं हो पाया, आगे देखते हैं। यहां पर जो है वेयर हेयर, BLJO, ठीक है। यहां पर BLJO है ना। तो मुझे एक बात बताओ, हाँ ठीक है, यहां पर भी हेयर है, यहां पर भी हेयर है। इन दोनों में यहां जरा ध्यान से देखो, हाउ यू में इन दोनों में जो है हाउ बी और यू बी, आर यू गेटिंग? हाउ बी और यू बी सेम है पहले और थर्ड में। इसका मतलब KI जो है हाउ किससे? की से, हाउ की से। यहां पर भी की है, यहां पर भी की है। अच्छा, यहां जो है हियर वाला जो है सिर्फ एकमात्र है, सिर्फ एक। देखो यहां वेयर था ना, वेयर को मैंने BL से डिनोट कर दिया था ना, मतलब हियर मतलब जो, एक ही ऑप्शन है जो वाला, ऑप्शन नंबर ए। लगा दो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पकड़ने के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। यदि गणितीय चिन्ह इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है, तो इसका 24 प्लस की जगह पर क्या? -48, माइनस की जगह पर क्या? डिवाइड 12, मल्टीप्लाई की जगह पर क्या? +4 और डिवाइड की जगह पर क्या? मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो यह क्या हुआ? 4 और यहाँ 8, यहाँ माइनस में 4 प्लस हो जाएगा, तो 24 + 4 मतलब 20। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में कम का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आर यू ऑल राइट को 324
यू कम होम को 783, वी आर एट होम को 9271 से कम का पूछ रहे हैं। देखो नीचे वाले में कम तो है नहीं है, मतलब 9 2 7 1 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 7 होगा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। कम जो है इसमें है, तो इसमें और इसमें आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट, यहां भी कम नहीं है, मतलब 3 2 4 भी नहीं होने चाहिए, तो 3 भी खत्म हो गया, बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पक्षी लंबे हैं, कुछ पक्षी मोर है। कथन कह रहा है सभी पक्षी कौन है, लंबे हैं, और कुछ लंबे क्या है, मोर है। उसमें बोल रहा है कुछ पक्षी मोर है, कुछ पक्षी मोर दिख रहे हैं क्या, नहीं, गलत। कुछ मोर लंबे हैं, कुछ मोर लंबे जरूर दिख रहे हैं, मतलब सिर्फ द्वितीय अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आयरन को GOKI से लिखा जाता है, तो नाइफ को किससे लिखेंगे, IRON, आयरन को GOKI से लिखा जाता है, तो KNIFE को किससे लिखेंगे, जरा देखिए तो। तो OPQR, I9G7, OPQ 17 18, ये 15, और ये 15, और ये JK 11, MN 14, और ये 9। यहां देखो कितने का डिफरेंस, -2, यहां -3, यहां -4, मतलब -2 -3 -4 इस तरीके से हो रहा है। तो -2 K कितना होता है, JK 11, -2 तो 9 I से स्टार्ट होने वाला है, I। ये हुआ कितना, सबसे पहले लिख लेते हैं, MN 14, I 9, EF 6, ये 5। ठीक है, तो यहां -2 हो गया, यहां -3 करेंगे तो 11 वाला कौन है, K, I K, उसके बाद यहां 3 हो गया, 4 मतलब 5, I वाला है कोई, I लगा दिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आज का आखिरी क्वेश्चन, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, कभी कभी खिंच जाता है, आज के क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन थे। तो देखो यहाँ 7 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, मतलब +2 फिर स्क्वायर, यहाँ 10 का स्क्वायर है तो +2 करके 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। कौन सा ऑप्शन होगा, 144, ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज ये थे आज के 30 क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ठीक है, बहुत ही अच्छा सेशन था। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी के साथ साथ कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। ठीक है, तो फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस